Hello, good morning all of you. How are you student? Okay, as you know that I have already completed lesson number 1 in previous video part 1 and 2 also. So student, today I will read and explain lesson number 2, never be greedy. Let's start. Lesson number 2, never be greedy. Greediness is very harmful for us. Okay student. So this is story reading about greediness. Okay, let's start. High up among the mountains of Japan, once there lived an old man. एक बार की बात है, जापान में माउंटेन्स के हाई अप माउंटेन्स थे, वहाँ पास में कौन रहा करता था? एक बूढ़ा आदमी रहा करता था. He was not happy because his wife was older than him and she had very bad temper. जो उसकी वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, एक तो वो उससे ओल्डर थी और दूसरी बात क्या थी कि वो बहुत गलत व्यवहार करती थी, बहुत बुरे नेचर की थी. उसका जो व्यवहार था वो बड़ा रूड था. शी ऑलवेज केप्ट साउंटिंग एट हिम. वो क्या करती थी? हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी, डांटती रहती थी. द पुअर मैन हैड ओनली वन फ्रेंड, अ टेम स्पैरो. मगर उसका कोई मित्र नहीं था, उसका केवल एक ही मित्र था, वो थी उसकी टेम स्पैरो. स्पैरो होती है बेटा एक छोटी चिड़िया जो, और टेम मिस होती है पालतू, जो उस बूढ़े आदमी की, गरीब बेचारे की एक ही सहारा थी, वो थी उसकी टेम स्पैरो. द वाइफ अब्यूज एंड इल ट्रीटेड इवन दैट लिटिल बर्ड. मगर जो बूढ़ी औरत उसकी पत्नी थी वो हमेशा उसे भी परेशान किया करती थी. किसको? स्पैरो को. और उसके साथ बड़ा व्यवहार करती थी. वन डे द ओल्ड मैन वॉज ऑफ टू द फील्ड. हिज वाइफ वॉज एट हर वॉश टब. शी मेड सम स्टार्च एंड शी पुट इन द वुडन बाउल टू कूल. एक दिन की बात है, जो बूढ़ा आदमी था वो अपने खेत पर किसी काम करने के लिए गया हुआ था. हिज वाइफ वॉज एट हर वॉश टब. क्या हुआ कि वॉश टब होता है ना, कपड़े धोने वाला टब जो होता है, ये तो उसकी पत्नी ने क्या हुआ, उस टब में क्या बना के रखा हुआ था बेटा? मेड सम स्टार्च. आपने देखा होगा जो स्टार्च बनाते हैं, लिक्विड स्टार्च, वो बना के रखा हुआ था और उसने उसे ठंडा होने के लिए किस में कर दिया था? वुडन बाउल में करके रख दिया था, टू कूल, और ठंडा होने के लिए. द पेट स्पैरो मेड आ हर्टली मील ऑफ इट. मगर जो छोटी सी चिड़िया थी ना, जो पालतू चिड़िया, उसको वो खाना बहुत पसंद था. क्या? स्टार्च खाना. द ओल्ड वोमेन कट ऑफ द टिप ऑफ बर्ड टंग्स विद अ पेयर ऑफ सीजन. क्या हुआ? शायद उसको ज़्यादा मील पसंद आया, स्टार्च पसंद आया, तो उसने उसको झूठा कर दिया. तो इस बात को गुस्सा होके उस बूढ़ी औरत ने चिड़िया की टंग की जो आगे टिप होती है ना, आगे वाली जो पार्ट आप कह सकते हैं टंग का, उसे गुस्से में सीजर से कट कर दिया, कट मार दिया उस पर. दैट विल टीच यू अ लेसन, शी साउटेड. नाउ बी ऑफ एंड नेवर कम बैक. उस बूढ़ी औरत ने उस चिड़िया पर चिल्लाकर क्या कहा? आज तुमने एक लेसन सीखा होगा, आगे से कभी भी किसी चीज़ पे बिना पूछे या बिना मेरे जानकारी के तुम उसे छुओगी नहीं. चली जाओ यहाँ से वापस, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. व्हेन द ओल्ड फार्मर रिटर्न. जब शाम को वो बूढ़ा व्यक्ति घर वापस आया, ही वॉज वेरी सैड एंड एंग्री विथ हिज वाइफ. वो बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा दुखी भी था. किसको? अपनी पत्नी से. द टू क्वेरल्ड फार इन टू द नाइट. 2 दिन तक बड़ा झगड़ा चलता रहा. द मैन हैड नो चिक और चाइल्ड टू चीयर हिज सैड हार्ट. उसके पास कोई ऐसा बच्चा ना कोई फ्रेंड था जिससे वो अपने दिल की व्यथा या दिल की परेशानी को शेयर कर सके. सेवरल मंथ्स लेटर. इसी तरह कुछ महीने बीतते गए. द ओल्ड फार्मर वॉज अप इन द माउंटेन्स. और वो रोज़ाना की तरह से हिल्स पर जाता था और वापस आ जाता था. ही शॉ द हिज ओल्ड स्पैरो हु चिर्प्ड गुड मॉर्निंग. एक बार क्या हुआ, जैसे रोज़ाना वो जाता था इसी तरह से वो हिल्स पर गया या माउंटेन्स पे घूमने गया,
तो उसे एक स्पैरो की आवाज़ सुनाई थी जो चिरपिट गया। उसने चहचहाते हुए बोला, सुबह की नमस्कार। इट कुड नाउ स्पीक एज ह्यूमन ड्यू। वो बिल्कुल इस तरह से बोल रही थी जैसे कोई मनुष्य की आवाज़ हो। इट हैड आ वाइफ एंड 2 डॉटर्स। और वो क्या था, वो स्पैरो जो थी उसके साथ में उसकी वाइफ भी थी और उसकी 2 बच्चियां भी थी। दे लिव्ड आ बम्बूज हाउस इन द मिडल ऑफ अ गार्डन। वो उस माउंटेन्स पे जो बगीचा था उसके एक बम्बू ट्रीज पर अपना छोटा सा घर बनाकर रहते थे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी. It is very interesting. So read again at your home in homework today. Okay, student. Thanks.